हाँ बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको सुनिएगा पहले ध्यान से। अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड इज चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ ईएमएफ V इक्वल टू 20 वोल्ट। तो बैटरी ईएमएफ कितना गिवन है 20 वोल्ट और कैपेसिटेंस कितना बेटा 10 माइक्रोफैरड। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को आपने हटा दिया है एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम 3d/2। अगर पहले सेपरेशन d है तो अब कितनी कर दी बेटा 3d/2 एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 मीडियम फिल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देन कैलकुलेट फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। चलो सुनो ध्यान दो बेटे, प्लीज सुनिएगा। ये आप लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इनिशियल पैरामीटर एरिया ए, डिस्टेंस डी, ठीक है, और आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया बच्चों इसे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होंगे। बैटरी का ईएमएफ कितना है V गिवन है। तो कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर करेगा जब तक इसका खुद का पोटेंशियल V ना हो जाए। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत? टेंशन नहीं। इस सिचुएशन में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कितना गिवन है 10 माइक्रो। अभी 10 माइक्रो ही लिख दो ना, 10 माइक्रोफैरड एंड अप्लाइड पोटेंशियल बिकम 20 वोल्ट। तो इस सिचुएशन में स्टोर्ड चार्ज आ जाएगा Q इनिशियल। तो कितना चार्ज स्टोर होगा Q इक्वल टू C इंटू वी, यस और नो, C इंटू वी। तो 20 इंटू 10 तो 200 माइक्रोकूलम आ जाएगा, यस और नो, तो एक्सक्यूज नहीं। बहुत बढ़िया। अब क्या किया आप लोगों ने, ध्यान दीजिए। फर्दर कंडीशन में आपने कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट ये किया आपने, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है तब, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपने सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो पहले D है वो कितनी कर दी था 3d/2। सेकेंड है इसमें आप लोगों ने बेटा मीडियम फिल कर दिया था और मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रखा है 3। अब बेटा ध्यान रखना, आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी इसका मतलब स्टोर चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर स्टोर चार्ज कितना रहेगा 200 माइक्रोकूलम, सेम अमाउंट रहेगा। तो Q फाइनल कितना है 200 माइक्रोकूलम। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो टेंशन नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं क्या? तो आप खुद सोचिए इन मीडियम कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन सेपरेशन, ये होता है। तो ना फाइनल कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूँ ना, इसकी बात करूँ फाइनल कैपेसिटेंस, तो ना प्लेट एरिया A एज इट इज रहेगा, यस और नो, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, एप्सिलॉन R कितना गिवन है 3, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 3d/2, 3d/2, यस और नो। 3 कैंसिल करें तो 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कितना गिवन है 10 इंटू 2 तो 20 माइक्रोफैरड आ गया क्या बेटा? बताइए बच्चों, इन एक्सक्यूज कोई दिक्कत है क्या? तो इस कंडीशन में अपने को क्या चाहिए, फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी कितनी रहेगी बेटा? एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग हाफ CV² Q² अपॉन ट्वाइस ऑफ C और हाफ Q इंटू V, तीनों में से कोई भी रिलेशन दे सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न ये रहेगा, क्योंकि चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, कैपेसिटेंस अवेलेबल है, सीधा रख दो, वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फिर से एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेटा फाइनल एनर्जी कितनी रही Q, बेटा चार्ज कितना रहेगा, वही रहेगा इनिशियल के बराबर 200 माइक्रो, तो 200 इंटू 200, ठीक है, ये माइक्रो ये माइक्रो अपॉन 2, C कितना है बेटा यहाँ पे 20 माइक्रो, यस और नो। तो जो यहाँ पर कितना रहा 100, पक्का, ओनली 10,
और यहाँ कितना आ रहा है 100, तो ये 10⁻³ माइक्रोजूल। जैसे नो तो 10⁻³ माइक्रोजूल हो गए। ओके, माइक्रो 10⁻⁻⁶ और ये +3, तो 10⁻³ जूल भी आप लिख सकते हैं और आप इसे 1 मिली जूल भी दे सकते हैं। तो क्लियर, तो दिक्कत तो टेंशन वाली बात नहीं।